जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो कल का वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारा वर्तमान स्थिति है और किस तरीक़ा से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और ख़ासकर बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि 1990 के बाद जिस तरह से बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और उस परिवर्तन का हम लोग साक्षी रहे हैं। और उसी के अनुसार अगर हम देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बिहार के यंग के लिए और ख़ासकर टीनेजर के लिए। तो उसमें आज हम समझेंगे कि अगर बैक चीज़ों को हम छोड़ दें तो अब के बाद यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि 21वीं सदी में भारत के अंदर जितने भी सारे राज्य हैं, जो कि विकसित भारत और विकसित राज्य के परिकल्पना के अनुसार हम लोग चलना चाहते हैं, तो उसमें बिहार का जो रोल होगा वो किन दो पॉइंट पर, किन दो केंद्र बिंदु के अनुसार वो आगे बढ़ेगा, और वही थीम लेकर हमें चलनी है। तो दो चीज़ है सबसे प्रमुख जो हमें समझनी है। पहला है कि बिहार जो एक रिकॉर्डेड रहा है कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तार्किक की जो क्षमता थी, जिसमें आचार्य चाणक्य आते हैं हमारे एक्सपर्ट जो है के तौर पर, जिन्होंने हर आयाम पर, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र के नाम से उन्होंने बुक भी लॉन्च करके हमने सिखाया, और अभी तक हम उसी बुक के सहारा से आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो चीज़ है साइंस और टेक्नोलॉजी बिहार के लिए। दूसरा है कि जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर रहा है, खासकर जॉब के दृष्टिकोण से, एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से, रोज़गार के दृष्टिकोण से, वो जो बिज़नेस पैटर्न था जिसको कि आजकल हम लोग स्टार्टअप के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो दो चीज़ जो है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिजनेस पैटर्न यानी कि स्टार्टअप्स, अगर इन दो चीज़ों को देखें तो बिहार जो है इसमें बहुत सारे भूमिका निभा सकता है। पहली बात तो है बिहार के पास यंग जनरेशन है। दूसरी बात है कि यहाँ असीम संभावना है, क्योंकि आप जिस कुएँ से पानी नहीं निकालेंगे तो उस कुएँ में पानी की उपलब्धता ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे क्षमता का यूज़ नहीं हुआ है, पहली बात तो है। दूसरी बात ये है कि एक जब सरकार एस्टैब्लिश होती है किसी राज्य के अंतर्गत, और वो जो भी आउटपुट देती है सीधा वो समाज के अंदर ही जाता है। तो अभी जिस तरीक़ा से वर्तमान सरकार है वो कल्याणकारी व्यवस्था लेके चलना चाहती है, और जो भी सरकारी होती है, खासकर अभी जो वर्तमान सरकार है, उनका एक ही मोटिव है कि पॉलिसी चाहे कुछ भी हो, आउटपुट जो है एक लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, क्योंकि छिटपुट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी लागत जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो सरकार का रवैया और लोगों को टेंडेंसी और यहाँ की जो उम्मीदें हैं सभी एक साथ काम कर रही है। तो अगर ये दो पॉइंट को लेकर चले बिहार के संदर्भ में कि बिहार जो है अग्रणी, मतलब सबसे आगे रहे, वैसे तो अपनी अपनी क्षमता है, लेकिन बिहार इसमें फिर से पुनः स्थापित हो सकता है। पहला तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जिसको कि भारत स्तर पर अगर हम देखें तो RDI यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिस तरह से भारत सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसे फंड देकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत या उसी के प्रकार आपको बिहार में भी मुहिम चलानी पड़ेगी। और मैंने पिछले कई सारे वीडियो टॉक्स में मैंने बताया है कि बिहार में अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे ले जा सकता है तो वो भाजपा ही है। ये भाजपा एक तरह का स्कीम है, VAJPA, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़कर हम देखते हैं, और इसमें बहुत बड़ा महाकुंभ है, आप उस वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट हो गया बिहार के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा हो गया एक बिजनेस पैटर्न, जिसको कि हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। ये दो पॉइंट जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा यूथ का, सोसाइटी का, और जिस तरीक़ा से भारत अब से लेकर के 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी 2047 को अगर मोटा मोटी हम लोग जोड़ लें, तो विकसित भारत में विकसित बिहार का क्या रोल रहने वाला है और किन मुद्दों को लेकर वो चलने वाला है, तो ये दो चीज़ें सबसे कारगर होगी। ऐसे काम करने की तो कोई सीमा नहीं है, और क्षेत्र भी इतना कोई सीमित नहीं है, असीमित क्षेत्र है, आप विभिन्न क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं। तो ये जो गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का, वो खासकर इन क्षेत्रों में पुनः स्थापित हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ डिमांड है, तो अगर डिमांड और सप्लाई को अगर जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप फुलफ़िल कर दिए। और तीसरी चीज़ जो सबसे छोटी चीज़ है, मैं जितने सारे गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, उनको कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई पॉलिसी आप बनाते हैं
तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होती है कि कोई अपॉर्चुनिटी जो है मेल और फीमेल में बढ़ जाती है, तो ये और उसमें थोड़ा-सा ये फ़र्क पड़ता ही है कि मेल के ऊपर जो यंग जनरेशन होती है, पुरुष के ऊपर थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और नेचुरल होती है फीमेल के कंपैरिज़न में। इसमें भेदभाव नहीं है लेकिन नेचुरल होती है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो इनको बस 2 पॉइंट ध्यान में रख कर के आपको करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी मुद्दे पर हो। तो मेरा निवेदन है खासकर बिहार सरकार से और भारत सरकार से कि इन चीज़ों को गौर करें कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस तरह का है, लेकिन आगे भी ना हो। तो इन 2 चीज़ों पे ध्यान रखें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिज़नेस बेटर, ये 2 मुद्दा जो है बिहार को बहुत आगे ले जा सकता है और इसमें जो क्षमता है आप उसे भुना सकते हैं और यही जो है मतलब एक रास्ता बन जाएगा सभी के लिए आदर्श और कल्याणकारी। तो इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जो भी प्रयास रहेगा वो भागीरथी ही रहेगा, क्योंकि अनवरत है, अभी लगातार 20 साल 25 साल काम करना है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।